नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड में आप देखिए कि कल मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच किया और कल ही रात में बहुत तेज़ गिरावट आई गोल्ड में, और उस गिरावट के बाद अब गोल्ड का मार्केट दायरे में आ चुका है। मतलब कल की कड़ी और बड़ी मेहनत के बाद आज मार्केट आराम के मूड में दिख रहा है। गोल्ड में महज 40 से 42 रुपये की तेज़ी इस वक्त दिख रही है। वंदना जी, क्या किया जाए गोल्ड में इस भाव पर आज के लिए? जी मृत्युंजय जी, कल बात भी हो रही थी कि इतने रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा संभलेगा गोल्ड और थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे आएगी, तो वैल्यू बाइंग के लिए वेट करने के लिए कहा था। आज भी मुझे लग रहा है कि करेक्शन जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए। 62,450 के करीब मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से सेलिंग करनी चाहिए। नीचे की तरफ प्राइसेस मुझे लग रहा है कि 62,200 के करीब आ सकता है, और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 62,550। लेकिन अभी भी मैं अपने वो लेवल के साथ बनी रहूंगी कि 61,700 तक के भी प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो वहां तक का सेलिंग प्रेशर मुझे आता हुआ देख रहा है गोल्ड में। तो आज से कल तक मुझे लगा कि सेलिंग प्रेशर बनता हुआ ही दिखेगा गोल्ड में। अच्छा, सिल्वर पर क्या व्यू है आपका? चांदी में क्या किया जाए? सिल्वर भी यहाँ पे सिमिलर डायरेक्शन में ही जा रहा है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक क्लियर यहाँ पे सेल है गोल्ड की तरह, और यहाँ पे 75,800 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पे फिर से बनता हुआ दिखेगा। नीचे का टारगेट जो होगा वो 75,400 के करीब होगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 76,000 का। नीचे में मुझे लग रहा है कि 600 से 700 तक का जो गिरावट है आज के आ जाता हुआ हम देख सकते हैं फिलहाल सिल्वर में भी। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए सिल्वर के ऊपर। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चे तेल में एक दबाव का माहौल बना है जो लगातार जारी है, और अब चूंकि आज भी गिरावट थी एमसीएक्स पर भी, लेकिन अब वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आई है। लेकिन आप इसे बहुत तेज़ी ना कहें कि रिकवरी हल्की फुल्की यहाँ पर आप कह सकते हैं। क्या करें क्रूड में? मुझे लग रहा है कि मेजर तो ट्रेंड अभी मृत्युंजय जी डाउन साइड का रहेगा, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या जो बिल्कुल कहते हैं कि छोटे से मूव पे यहाँ पे प्ले करते हैं, उनको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाइंग की जरूर मिलेगी। 61 65 के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। टारगेट जो है वहां पे बिल्कुल छोटा रख के चलना होगा 6215 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा स्ट्रिक्ट 6130 का, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 6300 तक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंडरटोन जो है वो बेयरिश है। और फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन क्रूड ऑयल का हो रहा है यूएस में, उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है क्रूड ऑयल में। तो आज डेटा थोड़ा सा इंप्रूव होना है, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इंट्राडे में यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। नेचुरल गैस पर क्या व्यू है आपका? एनजी में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त? क्या करें एनजी में? और नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि गोल्ड की तरह ये भी यहाँ पे एक बाउंस ले रहा है, और लोअर लेवल जो एक फ्रेश बाइंग है वो देखने को मिल रहा है। इस काउंटर में भी एक फायदा यहाँ पे छोटा सा बाइंग जो है मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में यहाँ पे आ सकता है। 227 के करीब बाइंग करनी है, बहुत तेजी नहीं है। 232 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 225 का लगा के चलना होगा, और मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन भी इस स्ट्राइक का लेके चले तो नेचुरल गैस में मुनाफा हो सकता है। बेस मेटल पर कोई व्यू आपका? मेटल में आपको लगता है कि कोई ट्रेड इस वक्त लिया जा सकता है, करना चाहिए? बेस मेटल में मुझे एल्यूमिनियम में लगातार सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है मृत्युंजय जी। यहाँ पे मुझे सेलिंग की सलाह रहेगी। 198.5 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 196 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 199.75 का, और इसको कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म अगर हम जाए तो 194 से 192 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल में। अब आते हैं एग्री में। एग्री में वंदना जी, जीरे में क्या हो रहा है? आज भी 6% का लोअर सर्किट। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा स्टे अवे रहने की बात है, और कल धनिया में भी हम लोगों ने बहुत डाउनसाइड का मूव देखा है। तो डाउनसाइड एक्शंस जो है वो स्पाइसेस काउंटर में बनता हुआ दिख रहा है, और मेरे ख्याल से जीरा जो कि 60,000 से ऊपर की कमोडिटी थी, अब उसने 40,000 का स्तर यहाँ पे तोड़ दिया है। सतर्क रहने की थोड़ी सी बात है। और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि एक बार 39,300 के करीब भी यहाँ पे एक सेलिंग बन सकता है। नीचे की तरफ प्राइसेस यहाँ पे एक बार 38,500 तक आ सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 39,600 का। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया है, तो कहीं ना कहीं 35-36,000 के करीब यहाँ पे जीरे में बेस बनना चाहिए। ओके, तो ये आप कह रही हैं कि जीरे में यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहें। ग्वार में क्या करें? ग्वार में भी मतलब दबाव ही था पिछले कुछ दिनों में, आज थोड़ा सा मार्केट रुकता हुआ दिख रहा है,
और फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद ग्वार नहीं चल रहा। खबर ये कि जो स्पॉट मार्केट में ग्वार का प्राइस है, ग्वार फ्यूचर से ऊपर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्वार का तो 250-250, 300 रुपये ऊपर बिक रहा है स्पॉट में। बताइए। मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि एक अच्छा मूव आना चाहिए, और जो स्पॉट यहाँ पे ऊपर चल रहा है, ये यहाँ पे जो गैप है ये मिनिमाइज होगा, और यहाँ पे फ्यूचर थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, और एक अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। देखा जाए तो क्रूड में भी काफी डाउन साइड के बाद एक बाउंस दिख रहा है। सिमिलर मुझे लग रहा है कि ग्वार में भी एक बाउंस देखने को यहाँ पे मिलेगा। मेरी तरफ से यहाँ पे बाइंग रहेगी, 5490 के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, 5600 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 5400 का लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू मैं देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ प्राइसेस एक बार यहाँ पे 5950 की तरफ भी आ सकता है, तो जिनको इंट्राडे में बाइंग करनी है उसके लिए भी ये काउंटर अच्छा है, उनके लिए भी। और जो यहाँ पे पोजिशनल व्यू रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ से छोटा बन रहा है, और टारगेट साइड जो है वो यहाँ पे हायर आता हुआ दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। ये राय आपकी हो गई एग्री मार्केट पर कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी आप ट्रेड लें, लेवल का ख्याल रखें और स्टॉप लॉस ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो आपको जोखिम से, नुकसान से बचाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।